दिल्ली के तुर्कमान गेट केस को लेकर एक अहम खबर आपको बता दें। न्यूज 18 इंडिया के पास इस मामले की एफआईआर कॉपी आई है जिसमें आरोपियों के नाम साफ साफ लिखे हुए हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि पुलिस जब बैरिकेड यहां पर लगा रही थी तो 30 से 35 लोग नारे लगाते हुए आए और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने यहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एफआईआर में शहनवाज मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद, कासिफ मोहम्मद, कैफ और अदनान का नाम शामिल है। इन पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद से लगातार एक्शन जारी है और हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। उन नामों का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के मुताबिक 30 से 35 लोग नारे लगाते हुए आए। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आए। और आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स एफआईआर कॉपी में और क्या कुछ लिखा गया है, क्या सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से कल तुर्कमान गेट पर जो एमसीडी की कार्रवाई हुई थी उसमें जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहां पर एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पे पथराव और हमला किया। उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो कांस्टेबल संदीप है उसके बयान पे एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि कैसे फैजलाई मस्जिद के पास एमसीडी जब अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची और उस दौरान जब एसएचओ ने 12:40 पर अपने स्टाफ के साथ वहां पर बैरिकेड कर रहे थे, उसी दौरान 30-35 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती है। वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो पुलिस पार्टी को टारगेट करते हैं और उस दौरान कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल होते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जो चश्मदीद है पुलिस कर्मी जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिनके बयान पर उन्होंने कहा कि वो कई लोगों के नाम जानते हैं जिनके नामों का भी जिक्र इसमें किया गया है। और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनको नामजद एफआईआर में शामिल किया गया और इसमें अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे वीडियो जो हैं वो पुलिस को मिले जिसमें कि लोग वहां पे एक माहौल खराब करने की और एक धर्म विशेष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों पर भी दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। और क्या कुछ आनंद यहाँ पर सामने आया है? क्या सिर्फ नारेबाजी करना, डराना इनकी मंशा थी या कोई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर रची जा रही थी? देखिए, जब पहले से पता था कि कोर्ट का ऑर्डर है, एमसीडी की कार्रवाई वहां पर होना है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी रात में वहां पर मौजूद थे और पहले ही आगाह कर दिया गया था जो अवैध निर्माण फैजलाई मस्जिद के पास होना है आसपास के दुकानदारों को, रहवासियों को, कि वो पुलिस की और प्रशासन की जांच में सहयोग करें। लेकिन उसके बावजूद भी सोची समझी साजिश के तहत लगता है कि कुछ लोगों ने माहौल बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज सर्कुलेट करे और लोगों को, भीड़ को उकसाने के लिए कई ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अब पुलिस के हाथ लगे हैं। सोशल मीडिया विंग जो है दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग जो है इन लोगों को चिन्हित करेगी कि कौन लोग हैं जो वहां पे माहौल को भड़काने का काम कर रहे थे, कैसे वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे थे और कैसे एक माहौल खराब करने की वहां पर कोशिश की जा रही थी। उन तमाम लोगों की पहचान इसमें की जाएगी। 5 ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पार्टी को पथराव किया। आनंद, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। इस वक्त में विशेष तौर पे एक ऐसे जवान से बात करते हैं जिनकी ड्यूटी तुर्कमान गेट पर थी और जिस वक्त में वहाँ पे हंगामा बरपा, जिस वक्त में वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, उस वक्त में ये मौके पे मौजूद थे और ये घायल भी हुए हैं। और जिस तरह से वहाँ पत्थरबाजी हुई है देख सकते हैं काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सर पे काफ़ी चोट लगी है। इनसे बात करते हैं विशेष तौर पर। सिपाही विक्रम हमारे साथ में हैं। विक्रम, सर पे तो दिख ही रहा है लेकिन किस तरह से आपको सर पे चोट लगा और शरीर के कई दूसरे हिस्सों पे भी क्या चोट लगी है? सर पे पत्थर लगा, एक पत्थर यहाँ पे लगा, यहाँ पे तो इतने वो तेज लगा नहीं पर यहाँ पे लगा, इसमें 3 टाके आ रहे हैं बस। अच्छा, 3 टाके लगे हैं। तो किस तरह से, कितने बजे आप लोग पहुँचे थे, किस तरह से वहाँ पे हंगामा बरपा और अचानक जब आपको लगी होगी तो निश्चित तौर पे आप गिरे होंगे, कुछ याद वहाँ पे जो बेसुध हो चुके होंगे, तो उसके बारे में बताइए। जी, 11:30 रात हमारी एसएचओ साहब के साथ ड्यूटी थी। वहाँ से ही भीड़ पहले से इकट्ठा थी, कम थी पहले, तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला, साहब ने बोला कि यहाँ से चले जाओ। चले भी गए थे काफ़ी बंदे, फिर काफ़ी भीड़ और भी आ गई और वहाँ हज मंजिल के पास में वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी हो गई। तो मैंने वहाँ पे तो कल जिस तरह से वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है, वहाँ पे अचानक वहाँ पे काफ़ी भीड़ पहुँची है, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, तो वहाँ पर किस तरह से फिर आप लोग मोर्चा संभाल रहे थे और तमाम लोगों को भी शांत करना और पत्थर कहाँ से आ रहा है इसके बारे में बताइए। साहब एसएचओ साहब थे आगे ही, वो समझा रहे थे उनको, उनके साथ में हमारी ड्यूटी थी। उन्होंने काफ़ी देर तक समझाया, नहीं मानी भीड़, ज़्यादा एज जवान बच्चे थे, नहीं मान रहे थे, इसलिए
फिर वहाँ एक वो है अजमंजिल के पास में एक दरवाजा, उसे बंद करने, गली पे दरवाजा लग रहा है, उसे बंद करने कर रहे थे, वो बंद करने नहीं दे रहे थे, वहाँ से पथराव। और देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह को देखते हुए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको देखना बेहद जरूरी है। देखिए, मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके आसपास का जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर देखिए, ये इंक्रोचमेंट है, यानी मस्जिद की जो जगह थी वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो उसके आसपास इंक्रोचमेंट किया गया था वो बहुत ज़्यादा था और पूरी जगह को घेर दिया गया था ताकि वो सिर्फ लोगों के काम आए। और मस्जिद कमेटी के कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी यहाँ पर इतना बड़ा बैंकेट हॉल चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर था। ये देखिए, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर, और ये सब यहाँ पर किसी से छिपा नहीं था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें सबके नज़र में हैं। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब एक्शन हुआ है तो लोगों को इसमें आपत्ति नज़र आने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसके साथ यहाँ पर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा है। देखिए, मस्जिद को आप देखेंगे, बिल्कुल मस्जिद अपनी जगह पर है। मस्जिद का जितना एरिया था, मस्जिद उसी जगह पर अभी भी उसी तरह यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने प्रचार किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो लोग देख लें न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि ये वही मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसको तोड़ने की कवायद की जा रही थी, लेकिन मस्जिद को कुछ नहीं किया गया। जो उसके आसपास की लोकेशन थी, जो उसके आसपास का इंक्रोचमेंट था, क्योंकि मस्जिद की जगह के आसपास लगातार इंक्रोचमेंट किया गया था, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एनसीडी यहाँ पहुँची थी, जिसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। और इसीलिए एक साथ ही ये इंक्रोचमेंट हटाया जाए, इसके लिए 32 बुलडोजर यानी जेसीबी मशीनों को लाया गया था, ट्रकों को लाया गया था, ताकि यहाँ पर काम हो सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह पर, ये यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर इस जगह पर इंक्रोचमेंट करवाया जा रहा था। इसलिए हम ज़्यादा आगे जाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी मामला जो है इसी तरह से पुलिस की निगरानी में है। और इसलिए कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के आसपास जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में भ्रामक प्रचार किया गया। कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ मस्जिद थी, मस्जिद के आसपास खाली जगह थी, खाली मैदान जिसे कहा जा सकता है, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन उसके आसपास सबसे पहले मस्जिद के बिल्कुल मस्जिद से सटी हुई ये दीवार, ये छत भी हम दिखा दें, क्योंकि लोगों के बीच इसी जगह को लेकर भ्रम फैला हुआ है कि मस्जिद का जो है वो हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद का जो दीवार है वो अपनी जगह पर है। उसके ठीक इधर इंक्रोचमेंट किया गया था, छत लेंटर डाल दिए गए थे, बीम्स डाल दी गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को अलग करना शुरू किया गया। पहले डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया, उसके बाद इसे कॉमर्शियल रूप देकर आगे तक बैंक्वेट हॉल का पूरा रूप दे दिया गया, ताकि यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम, शादियाँ हो जाए। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये इंक्रोचमेंट है। अब जब शिकायतकर्ता के आधार पर एमसीडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि वाकई में ये इंक्रोचमेंट था, और इसीलिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर की आड़ में यहाँ धीरे धीरे इंक्रोचमेंट को बढ़ाया गया। जिसके बाद मस्जिद के आसपास की जो जगह थी उसको खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कोर्ट जाना यहाँ पर मुनासिब समझा मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और जो यहाँ पर सेंटर जो चला रहे थे लोग। उसके बाद सारी चीज़ें, जब भी कोई भी इस तरह का इंक्रोचमेंट होता तो उसके आसपास लोगों को जानकारी होती है। जब मस्जिद यहाँ पर है, मस्जिद कमेटी के लोगों को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो क्या मस्जिद कमेटी के लोग भी इसमें कोई शामिल था? इसको लेकर ये जरूर जांच का विषय होगा। हो सकता है कि एमसीडी इसमें जांच भी कर रही हो, क्योंकि जब भी इस तरह से कभी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसके आसपास के लोगों को पता होता है, क्योंकि अचानक अगर यहाँ पर दीवार बन जाए, अचानक यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल जाए, अचानक यहाँ पर बारात घर बन जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त उन लोगों को भी यहाँ पर तलाशा जाना